हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। तो आज की जो स्टोरी है वह है जिन्नात के ऊपर। तो दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरा नाम आलिया हैदरी है और मैं इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरे निगाह रफ़ीक हैदरी से 5 साल पहले हुई थी। अल्लाह ताला की दुआ से हमारे 2 बच्चे भी हैं। बड़े बेटे के नाम आमिर और छोटे बेटे का नाम सलीम है। मेरे शौहर मंडी में सब्जी बेचने का काम करते हैं। हमारी लव मैरिज शादी हुई थी। मैंने परिवार का सुख संतोष छोड़कर जिन्नात से दौलत पाने का रास्ता चुना और अपनी इसी गलती के कारण आज मैं खून की आंसू रो रही हूँ। मैं इतनी डरी हुई हूँ कि दिन में कई बार जान देने का ख्याल मेरे दिल में आता है, पर अपने शौहर और बच्चों की ओर देखकर जिया जा रही हूँ। मेरे अम्मी और अब्बा शादी के खिलाफ थे क्योंकि रफ़ीक की कमाई काफ़ी कम थी, पर फिर भी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर रफ़ीक से निगाह कर ली। हमेशा छोटी छोटी ज़रूरतों को लेकर रफ़ीक से हर रोज़ मेरी बहस होती रहती थी। सिर्फ प्यार से घर नहीं चलता, ये एक हकीकत है। और मेरी इसी ज़्यादा दौलत पाने की भूख का फ़ायदा एक जिन्नात ने उठाया। शबनम मस्जिद के पास मेरा एक मकान है और वहीं से मेरी बर्बादी और तकलीफ़ों की शुरुआत हुई। निगाह के बाद से मुझे रात के सन्नाटे में एक बुजुर्ग इंसान की आवाज़ सुनाई देती थी। दिन पर दिन ये सिलसिला बढ़ता गया। मैंने रफ़ीक से भी कहा, पर उसने मेरा वहम होगा ऐसा बोलकर बात टाल दी। एक रात जब रफ़ीक कुछ काम से बाहर थे और बच्चे मेरे भाईजान के घर गए हुए थे, तब आधी रात में एक परछाई मेरे पलंग के पास आकर खड़ी हो गई और मेरा नाम पुकारने लगी। मैं चीखना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई। मैंने थोड़ी देर में हिम्मत जुटाई और जान लगाकर चीख मारी। घर पर तो कोई नहीं था, मगर हमारी पड़ोसन रजिया दौड़कर मेरे घर आई। मेरे साथ रजिया को भी वह परछाई दिखी। अब वह विकराल परछाई मेरे और रजिया दोनों का नाम पुकार रही थी। रजिया ने मुझे और मैंने रजिया को कसकर पकड़ लिया और हम दोनों काँप रहे थे। कांपती आवाज में मैंने उस परछाई से पूछा, कौन कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? वह जवाब में इतना ही बोला कि डरो नहीं, मैं इस ज़मीन के नीचे रहता हूँ और मुझे कुछ देना है तुम्हें। और फिर उसने बोला कि अपना तोहफा बाहर निकाल लो। इतना बोल वह परछाई गायब हो गया। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मुझे यकीन हो गया कि ज़मीन के नीचे ज़रूर हो ना हो कोई खजाना छिपा है। मैं और रजिया कूद कूद कर नाचने लगी। मैंने रजिया को भी कुछ खजाने का हिस्सा देने के लिए राजी हो गई और तुरंत ही
पलंग हटाकर रजिया की मदद से जमीन खोदने लगी। सुबह 4 बजे तक पूरे रूम में 1 मीटर तक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाली हमने, लेकिन जमीन में से कम वक्त मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ न निकला। हिम्मत हार कर हमने जमीन पैक करने का फैसला लिया और गुस्से में आकर मैंने गड्ढे में एक आखिरी वार किया। तभी एक गड्ढी हुई कांच की बोतल फूटी और उसमें से आवाज़ के साथ गर्म हवा निकली जो सीधे मेरे अंदर घुस गई। पिछले साल हुए इस घटना ने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दिया। मैं कितना भी खाना खाऊं, मेरे पेट नहीं भरता। बार बार मुझे नशा करने का दिल करता है। खून की गंध मुझे अच्छी लगने लगी है। लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। बार बार खुद को मार डालने का जी करता है। मेरी पड़ोसन रजिया भी अचानक शहर छोड़ चली गई और मेरी इस तकलीफ़ की इलाज के लिए मेरे अम्मी ने दरगाह के धागा मेरे हाथों में बांधा है। रफ़ीक भी दिन में 3 बार मेरी खैरियत पूछने के लिए मंडी से फ़ोन करता है। दरगाह का धागा बांधने के बाद वह परछाई मुझसे दूर खड़ा रहती है और हाथ पर बांधे धागा निकालने को कहती है। मैं अपनी सच्ची कहानी इसलिए बयां कर रही हूँ ताकि कोई और बेकसूर इंसान मेरी जैसी मुसीबत में ना फंसे, मेरे तकलीफ़ को मेरे से छुटकारा हो सके। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करना।